हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में। और मैं नीतीश आज फिर से लेकर आया हूँ जीएस क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है आने वाले क्वेश्चंस, जैसे कि रेलवे हो या फिर एसएससी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे या आ भी सकते हैं। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ब्रुनेई दरसुल्लम, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया। तो देखो, पहले क्या है कि एशियान के जो होते हैं टोटल 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज ये होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है। वो है हमारा जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, और तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंडिया, यानी इंडिया नहीं होता है इसका। ठीक है, तो टोटल जो होते कितने 10 मेंबर होते हैं, जिसमें कि आते हैं कौन सा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ऐसे ही करके 10 टोटल मेंबर कंट्री होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं होता है। और करंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 में एशियान का जो मेंबर कंट्री, जो स्पॉन्सरशिप वाला कंट्री होगा वो कौन सा होगा। तो वो होगा आपका वियतनाम, हैनोई। क्लियर है। और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हो सकता है 2021 का भी पूछ ले। तो 2021 का होगा आपका ब्रुनेई। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको भी याद रखिएगा दिमाग में। और इससे इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो देखो हमको पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और टाइम का तो सेकंड होता ही है, तो ये कहाँ निकल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को पता ही होगा। इसका जो सही आंसर वो है एम्पियर है। ठीक है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। जूल किसका होता है, वर्क का। वर्क का भी होता है और एनर्जी का भी होता है। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। और वाट तो होता है पावर का। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो पुर्तगाल की राजधानी इसमें से होगा जो लिस्बन, मिन्स, वीना या फिर ब्यूनस आयर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिस्बन। क्लियर है। और बाकी ऑप्शन का भी चेक कर लेते हैं। मिन्स किसका आता है, बेलारस। वीना ऑस्ट्रिया। और ब्यूनस का हो जाएगा अर्जेंटीना। क्लियर है, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। तो देखो, मेलघाट टाइगर रिजर्व आपका कौन से स्टेट में है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। तो वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। क्लियर है। तो महाराष्ट्र में देखो मेलघाट टाइगर रिजर्व, एक तो ये याद रखना ही है। बाकी और क्या कुछ याद रहना चाहिए, तदोबा, तदोबा नेशनल पार्क, नवेगांव और चंडोली, चंडोली नेशनल पार्क। ये भी तीनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर वेस्ट बंगाल पूछ ले तो वेस्ट बंगाल का आपको याद होना चाहिए बक्सा, सबसे इंपॉर्टेंट है बक्सा टाइगर रिजर्व। और एक और होता है गोरुमुरा, गोरुमुरा नेशनल पार्क। और एक इंपॉर्टेंट और है जल्दपारा, जल्दपारा नेशनल पार्क। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है।
और यहाँ पे फिर राजस्थान का पूछ लेगा। तो राजस्थान में तो मेन एक रणथंभौर, रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे और तीन पार्ट, इस उत्तर प्रदेश का तो अमनगढ़ एक है, एक है पीलीभीत। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और इसमें और तो कुछ है नहीं। और एक चीज और याद रख सकते हो, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का करंट जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज है, वहां पे यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल करने का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। क्लियर है? और किसने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ बस इतने नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है और वाइल्ड लाइफ भी। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो इसका जो सही आंसर था क्या था? महाराष्ट्र था। ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो पहला है नागालैंड, दूसरा है असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा का भी अगर नेशनल पार्क पूछे तो क्या होगा? तो त्रिपुरा का हो जाएगा एक तो क्लाउडेड नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, एक बिसन नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखिएगा। और नागालैंड, नागालैंड का तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टांकी, टांकी नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो जाएगा आपका फकीम, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? और असम में हो जाएगा आपका, असम का हो जाएगा काजीरंगा, मानस, नामेरी और पवित्रा, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों नेशनल पार्क और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश का नामडा, मॉलिंग, मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। और वाइल्ड लाइफ में पूछे तो दिबांग और मेहाओ, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? तो चारों का हो गया। और इसमें जो लेटेस्ट न्यूज है, एक तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश, एक सेकेंड, लार्जेस्ट सोलर ट्री, सोलर ट्री फ्लावर प्लांट यानी लार्जेस्ट। तो इसका तो श्योर नहीं है, एक मिनट, यहाँ लार्जेस्ट सोलर ट्री है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हटा दीजिएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे किए हैं अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो एक क्या किया गया है, यहाँ पे एक टनल बनाया, टनल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जिसका नाम है नेचीफू, नेचीफू। ठीक है, इसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया है, रखे हैं वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रखा है। ठीक है, जो पहले वाला था वो सोलर ट्री था, वो लार्जेस्ट सोलर ट्री, बस आप उसको याद रखिएगा, लार्जेस्ट सोलर ट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा वायरस। क्लियर है? और वायरस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायरस का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो दिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, किस पे? टोबैको प्लांट पे हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और बैक्टीरिया का भी पूछ सकता है, तो इसका था एंटोनियो वॉन ल्यूवेन हुक, एंटोनियो वॉन ल्यूवेन हुक। क्लियर है?
अब फंगस का, तो फंगस हो गया आपका कौन सा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ भी कौन सा हो गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है यहाँ तक। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब होता ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डेवलप्ड होता है। और इसमें और कुछ तो है नहीं इसमें। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि जो इसमें होता है किससे है, ये मलेरिया, मलेरिया में होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और कौन से पैरासाइट से होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। और मॉस्किटो का नाम पूछ सकता है जिस मॉस्किटो से होता है, तो वो होता है फीमेल एनोफिलिस। क्लियर है यहाँ से। और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, ये पूछ सकता है स्टडी ऑफ वायरस क्या होगा, तो वायरोलॉजी, ठीक है। और स्टडी ऑफ फंगस हो जाता है आपका माइकोलॉजी। और ये बस यहाँ तो इतना ठीक है। तो यहाँ देख, यहाँ तक क्लियर है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वायरस। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, ग्वाइटर की कमी के कारण होता है तो जिंक, कैल्शियम, आयोडीन और क्लोरीन। तो ये इसका सही जो आंसर होगा वो तो आप लोग पता ही होगा, आयोडीन। क्लियर है। और कैल्शियम किसके लिए होता है, कैल्शियम तो स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारे जो दांत में प्रॉब्लम होता है या फिर अफेक्ट करता है तो किसके थ्रू होता है, तो ये जब कब होता है, जब ये फ्लोरीन, फ्लोरीन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब ये अफेक्ट करता है दांत को। क्लियर है। और इसमें तो ज्यादा कुछ खास नहीं। जिंक का पूछ सकता है, जिंक में क्या है कि जिंक का और पूछ लेगा, तो इसका होता है और कैलेमाइट। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि होता है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड किस लिए होता है, वो चूहे को मारने के लिए यूज होता है। क्लियर है। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट इसमें बनता है कि जिंक जो होता है किसके लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग खाता है आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी यूजफुल होता है। क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है इसमें, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक। याद है तो क्लियर होगा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइटा। तो निम्नलिखित में से क्या टेरिडोफाइटा के बारे में सही नहीं है, तो पहला है डोमिनेंट फेस इज स्पोरोफाइट्स, दूसरा है मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लोफाइट, और सीड्स आर प्रेजेंट्स या फ्लावर्स आर एब्सेंट। तो प्रमुख चरण स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट्स हैं, मुख्य प्लांट बॉडी राजनयिक हैं, बीज मौजूद है या फिर फूल अनुपस्थित हैं। तो देखो ये क्या होता है कि ये, इसको समझने के लिए पहले हमको प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। प्लांट किंगडम होता है, ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फेनेरोगेम्स। इसमें भी तीन तरह के आते हैं क्रिप्टोगेम में। पहला आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है बैरोफाइटा, बैरियोफाइटा, और थर्ड यानी टेरिडोफाइटा। और इसमें दो आते हैं, एक आता है एंजियोस्पर्म्स, एक आता है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है क्रिप्टोगम्स, और इसमें क्या होता है, ना ही सीड होता है ना ही फ्लावर होता है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है, जो इसमें सीड और फ्लावर दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि थैलोफाइटा, बैरोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये जो ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन पढ़ा होगा सीड्स आर प्रेजेंट। बाकी सब ऑप्शन सही है लेकिन सीड्स आर प्रेजेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीड्स नहीं होते हैं और जो नहीं है वही हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और थैलोफाइटा का एग्जाम्पल पूछ सकता है तो इसका होता है एल्गेई। बैरियोफाइटा का पूछ लेगा तो मॉसिस,
और इसका हो जाएगा फॉन्ट्स। और बैरियोफाइटा में एक चीज और ध्यान देना होगा कि इसमें जो होता है वो बोथ लैंड और वाटर दोनों में होता है ये प्लांट, लेकिन टेरिडोफाइटा सिर्फ लैंड के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और कुछ तो है नहीं इसमें, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन ओजोन लेयर, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है। तो पहला ऑप्शन है मेसोस्फीयर, दूसरा है एक्सोस्फीयर, तीसरा है स्ट्रेटोस्फीयर और चौथा है आयनोस्फीयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे क्लियर होता है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, थर्मोस और आयनोस यही हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर हो गया इसमें क्या आएगा, आपका वो आ जाएगा ओजोन लेयर। क्लियर है? और इसमें एक चीज और पूछता है, जेट फ्लाइट भी आपका इसी में, जेट फ्लाइट भी इसी में आपका होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो आज इतना ही रह देते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, प्लीज हमें लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।